नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र कुमार हर्षवाल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयास कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे करनी और घातांक को, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस चैप्टर के अंदर हम जो है इसके बेसिक्स और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे और इम्पोर्टेंट होंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें घातांक के नियम, रूल ऑफ इंडाइसिस। रूल ऑफ इंडाइसिस सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडाइसिस यानी कि घातांक क्या होता है। तो अगर मैं यहाँ पे किसी नंबर को ऐसे लिखता हूँ ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और ये मैंने लिखा है n टाइम्स, ठीक है, ये मैंने n बार लिखा हुआ है। तो इसको कैसे लिखा जाता है, a रेज टू दी पावर n, इसको ऐसे लिखा जाता है। यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है a की पावर n, a की पावर n, जो इसमें a होता है इसको बोला जाता है बेस, बेस या आधार, बेस या आधार। और जो n है इसको बोला जाता है पावर, पावर या घातांक। तो इसी की बात हो रही है। तो जैसे मैंने अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू डॉट डॉट डॉट, और मैंने यहाँ पे इसको लिखा है 10 बार, सपोज करो मैंने 10 बार लिखा है। तो ये 10 बार जो लिखा है इसको कैसे लिखा जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 10। इसको आप कैसे लिख पाएंगे, 2 रेज टू दी पावर 10, यानी कि जो 10 है ये यहाँ पे घातांक हो जाएगा, और जो यहाँ पे 2 है ये इसका बेस हो जाएगा, बेस या आधार हो जाएगा। तो इसको बोला जाता है घातांक और इसको बोला जाता है इसका बेस। तो इसके कुछ नियम है और बहुत ही बेसिक नियम है जो आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे। तो आइए ज़रा इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, पहला नियम हमारा ये कहता है इफ़ ए रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर m इंटू एम प्लस एन, एम प्लस एन। तो इसका क्या मीनिंग है, यहाँ पे अगर दो संख्याओं के बेस इक्वल है ए रेज टू दी पावर m इंटू ए रेज टू दी पावर n, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि दोनों के बेस इक्वल है और जो पावर है वो क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे m है और यहाँ पे n है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी, ए रेज टू दी पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ 4 रेज टू दी पावर 10 इंटू 4 रेज टू दी पावर 15, देन ये हो जाएगा आपका 4 रेज टू दी पावर 25, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे जो इनके बेस ऐड हो जाएंगे आपस में, दोनों के बेस क्या, दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, आपस में ऐड हो जाएगी, और ऐड होने पे क्या बन जाएगा ये। और नेक्स्ट रूल है वो क्या कहता है हमारा, इफ़ ए रेज टू दी पावर m, इफ़ ए रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाई ए रेज टू दी पावर n, यानी कि अगर बेस इक्वल है और उनकी जो पावर है वो डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे, तो अगर उनको डिवाइड करते हैं तो उनकी पावर आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 की पावर 15 और मैंने इसको डिवाइड किया है 2 की पावर 10 से, तो इसका क्या मीनिंग हो गया है कि 2 की पावर 15 माइनस 10, यानी कि 2 की पावर 5 रह जाएगा। यानी कि अगर बेस इक्वल होते हैं, उनके अगर बेस इक्वल होते हैं तो जो इधर वाली जो पावर होगी इसकी पावर में से इसकी पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट नियम की ओर बढ़ते हैं। जो अगला रूल है वो हमारा क्या है, ए रेज टू दी पावर m की होल पावर n, यानी कि पावर ऑफ ए पावर, ठीक है। अगर किसी घात के ऊपर घात हो तो घातांकों की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आपसे 2 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 4, अगर हम देखें यहाँ पे तो पावर ऑफ ए पावर, घात के ऊपर घात है तो घातांकों क्या हो जाएगी, आपस में गुणा हो जाएगी, इस 3 की और इस 4 के आपस में गुणा हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा 2 रेज टू दी पावर 12 बन जाएगा। या अगर कहीं पे ऐसा हो 2 रेज टू दी पावर 3 की पावर 4 की पावर 5 और की पावर 6 ऐसे दिया हुआ है,
तो यहाँ पे क्या है, घात के ऊपर घात है, तो इन सब की आपस में 3 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाए, 4 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 का मल्टीप्लाई 6 में, यानी कि आप इसको लिख पाएंगे 2 की पावर 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6। तो इनकी जो पावर है उनकी सबकी क्या हो जाएगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये रूल आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और अगला जो नियम है वो क्या है हमारा, देखो यहाँ पे लिखा है ए रेज टू दी पावर एम की पावर एन, यानी कि अगर ए की पावर एम और उसकी भी पावर एन और उसकी पावर कुछ हो तो उसका क्या मीनिंग है, इसका यहाँ पे मीनिंग है एम इंटू एम इंटू एम इंटू एम, यानी कि एन टाइम्स। यहाँ पे जो नंबर लिखा है इतनी ही बार इसकी क्या है, मल्टीप्लाई है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट क्या है कि इस नियम और इस नियम में क्या है, कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। आइए जरा समझते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू दी पावर 3 और यहाँ पे लिखा है 2 रेज टू दी की पावर 4। तो यहाँ पे इस रूल के अकॉर्डिंग जो इसका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 यानी कि 2 की पावर 12 आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ 2 की पावर 3 की पावर 4 और इसका वैल्यू निकालूँ, तो इसका जो मतलब है, इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि जो यहाँ पे नंबर लिखा है इतनी बार इसके आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर इसकी मैं वैल्यू निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 81। तो आप देख पा रहे होंगे 2 रेज टू दी पावर 12 और 2 रेज टू दी पावर 81, दोनों की दोनों वैल्यू क्या है, आपस में बराबर नहीं है, डिफरेंट वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इफ़ ए रेज टू दी पावर एम रेज टू दी पावर एन डज नॉट इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एम की पावर एन, तो यहाँ पे ब्रैकेट का यूज किया जाता है और इसमें ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा रूल है, उसको आपको जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना है, उसको बहुत अच्छे से यूज करना है। तो अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है इंडाइसिस का, वो क्या है कि अगर किसी की पावर, अगर किसी संख्या की पावर नेगेटिव में हो, ऋणात्मक संख्या हो पावर में, तो उसको 1 के अपोन में लिखने पे उसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, सपोज दैट अगर 2 रेज टू दी पावर, मैंने यहाँ पे लिखा है 15 और इसको मुझे क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, तो 1/2 रेज टू दी पावर 15। अगर इस 2 की पावर 15 को मैं 1 के बटे में लिख दूंगा तो जो साइन है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। इसका भी काफ़ी यूज है, आगे चल के देखेंगे इसको हम। और जो नेक्स्ट रूल है हमारा वो क्या है हमारा, इफ़ ए अपॉन बी रेज टू दी पावर -n, होल पावर क्या है, -n है, और अगर आप इसके बेस को, जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में बदल देते हैं, यानी कि अंश को हर और हर को अंश अगर बना देते हैं, तो जो इसकी नेगेटिव पावर है वह पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी। देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो आपने लिखा है 2/5 और मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी पावर -10, और अगर मैं इसको 5/2 करके लिखूंगा तो ये -10 की जो पावर है क्या हो जाएगी, आपकी प्लस में हो जाएगी। तो ये भी एक अच्छा रूल है और उसका भी आगे चल के इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, अगर किसी संख्या की पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, ये ए रेज टू दी पावर 0 बराबर 1, अगर यहाँ पे कोई भी नंबर लिखे आप और उसकी पावर 0 हो जाए, ठीक है, तो उसका मान हमेशा क्या होगा, 1 होगा। इसको याद रखना है, बहुत ईजी है। और नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा, इफ़ ए रेज टू दी पावर m इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर n, देन जो m है वो हमारा क्या हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही अच्छा रूल है और इसको देखते हैं ज़रा। सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 10 और यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 15। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, दोनों साइड में जो बेस है, जो दोनों के आधार है, आधार की वैल्यू वो सेम रहेगी, और यहाँ पे जो पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, उनका कंपैरिजन किया जा सकता है, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख के सोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज कि 3 रेज टू दी पावर 3x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर 10। सपोज करो ये आपसे दिया है, यहाँ पे बोला कि इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे जो बेस है वो भी हमारा कितना है, 3 है। तो यहाँ पे दोनों तरफ बेस इक्वल है, पावर जो है इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये, दोनों की दोनों क्या है, पावर डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं,
3x माइनस 2/5 इज इक्वल टू 10। दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। ऐसे सवालों में हमसे क्या पूछा जाएगा, हमसे x का वैल्यू पूछा जाएगा, x का वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूँ तो इसको उधर ले जाएंगे, 3x इक्वल टू 10 प्लस 2/5 और ये वैल्यू आ जाएगी 50 और 52 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। और x बराबर आ जाएगा 52 बटे में ये 5 है, 3 पंजे 15, 52/15। x का मान कितना आ जाएगा, 52/15। तो ये वाला जो रूल है ये कुछ इस तरीके से काम करने वाला है। ऐसे सवाल आगे चल के पूछे जाएंगे और वहाँ पे इसको अप्लाई किया जाएगा। तो नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट रूल है वो क्या है हमारा, इफ़ a रेज टू द पावर n इज इक्वल टू b रेज टू द पावर n देन वी कैन से a इक्वल टू b। अगर कभी ऐसा हो कि पावर, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसकी पावर और इसकी पावर क्या है, सेम है, बट इसका बेस और इसका बेस क्या है, अलग अलग है। तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, जो बेस है, ये बेस और ये वाला बेस, दोनों के बेस की आपस में कंपैरिजन करके उसको क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के बराबर रखा जा सकता है, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो यहाँ से आपको दिया है x माइनस 10 रेज टू द पावर 1000 इक्वल टू 1/, यहाँ पे लिखा है 1/2x प्लस 5 रेज टू द पावर 1000, ठीक है। दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, दोनों तरफ क्या है, यहाँ भी पावर 1000 है और यहाँ पे पावर 1000 है और बेस क्या है, अलग अलग है। तो जब दोनों की पावर सेम हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, दोनों के जो बेस है उनका कंपेरिजन किया जा सकता है। x माइनस 10 इक्वल टू 1/2x प्लस 5। और यहाँ से ऐसे सवालों में क्या करेंगे, x का वैल्यू पूछा जाएगा, इसको यहाँ भेज देंगे और 10 को यहाँ भेज देंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस x/2 इज इक्वल टू 15। तो ये आ जाएगा x/2 इज इक्वल टू 15 एंड x इक्वल टू आ जाएगा आपका 30। तो इस तरीके से इस रूल को यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझ लेते हैं साथ के साथ में ही रूल ऑफ सर्ट्स, करनी के नियम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं करनी होती क्या है, यानी कि सर्ट्स जो है हमारा, ये वाला जो दिया हुआ है करनी हमारी क्या होती है, इसको समझ लेते हैं ज़रा। चलिए तो ये सर्च देख लेते हैं, सर्च क्या है हमारा यहाँ पे। तो ये कुछ इस फॉर्म में होता है, जैसे आपने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वाली संख्या देखी है, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं ये। चलो तो सपोज दैट यहाँ पे हमें दिया हुआ है, ये इस फॉर्मेट में होता है ये। इसमें जो ये ए होता है इसको बोला जाता है कर्णीगत, कर्णीगत यानी कि रेडिकेंट बोला जाता है इसको, रेडिकेंट। और जो ये साइन दिख रहा है इसको हम बोलते हैं कर्णी चिन्ह, कर्णी चिन्ह या स्क्वायर रूट का साइन भी बोल सकते हैं आप इसको। स्क्वायर रूट, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको आप इंडेक्स या इसको पावर बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, इसी को बोलते हैं हम सर्ट्स या करनी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई सर्ट्स दिया हुआ है, सपोज करो हमें यही दिया हुआ है और इस सर्ट्स को हमें क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है, यानी कि इंडाइसिस के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप, तो ये जो है कर्णीगत लिखेंगे यहाँ पे, और जो ये एन है जो यहाँ पे लिखा होगा पावर, उसको एक के बटे में लिख दिया जाएगा। तो किसी भी सर्ट्स को आप उसकी जो करनी है, यानी कि जो घातांक है, घात की फॉर्म में, उसको पावर की फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं। और अगर कोई ऐसे लिखा हो तो उसको उस करनी के रूप में लिखा जा सकता है। तो चलिए अब इसके कुछ नियम को देख लेते हैं साथ के साथ में और फिर आगे बढ़ेंगे बाकी। तो पहला नियम हमारा क्या कहता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये सर्च दिया हुआ है और अंदर ए की पावर एन है,
और इसका वैल्यू क्या होगा, हमेशा ए होगा। यानी कि अगर ये इंडेक्स, ये वाली पावर, अंदर वाली पावर सेम हो जाती है तो इसका जो वैल्यू है हमारा क्या हो जाएगा, ए के इक्विवेलेंट हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं ज़रा यहाँ से। जो हमने यहाँ पे लिखा है इस फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए रेज टू दी पावर। अगर इसको हम जो है इंडेक्सेस की फॉर्म में लिखे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, रूल लग जाता है पावर ऑफ ए पावर, घात के ऊपर घात हो तो घातांकों क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए। इसलिए क्या बोला गया है कि इसका मान हमेशा क्या होगा, इसका मान 1 ए हो जाएगा। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है, ये ऐसे दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। ठीक है, ए इंटू बी दिया हुआ है तो इसको सेपरेट करके आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे, ठीक है। सिमिलर वे में अगर डिवीजन में हमें दिया हुआ है कोई चीज़, तो डिवीजन में देखो अगर ये पूरे के ऊपर लिखा है तो उसको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। इसको भी यूज करते हैं भाई। आगे आगे हमें दिया हुआ है, अगर एक से ज़्यादा हमारे पास ऐसे करनी दी गई हो, ऐसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक दिया गया हो, तो यहाँ पे इस इंडेक्स का, इस पावर का इस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको आप लिख सकते हैं m इंटू एन और ऐसे। और ये हुआ कैसे, अगर आप इसको इंडेक्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। जैसे अगर इस साइन को आप हटाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा ये, ठीक है। और जब इस वाले साइन को हटाएंगे तो उसमें एक और मल्टीप्लाई हो जाएगी आपस में ऐसे। और इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको फिर वापस इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इसको देखें यहाँ पे a की पावर n, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, a की पावर m की पावर 1/n ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस वाली चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं, अगर इसको वापस जो है सर्च के फॉर्म में बदलें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, n यहाँ पे आ जाएगा पावर। यानी कि जो पावर यहाँ से चली थी, यहाँ पे m बाहर का इंडेक्स था दूसरे नंबर का और यहाँ पे ये n अंदर था, तो यहाँ पे इसको आप रिप्लेस करके अंदर बाहर जो है कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट रूल है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि अगर हमारे पास ये एक सर्च दिया हुआ है, इस तरीके से सर्च दिया हुआ है, और जैसे कि इसको अगर हम पावर में तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर m/n, इस ऐसे लिख सकते हैं। और या ठीक है, ऐसे इसको तोड़ के लिखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमें ध्यान रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। इनको हम यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि इफ़ रूट a प्लस रूट बी का पावर 2, यानी कि इसका होल स्क्वायर खोलते हैं अगर हम, तो इसको क्या लिखा जाएगा, a प्लस बी प्लस 2ab डायरेक्ट। कैसे देखो, रूट a प्लस रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप खोलेंगे तो रूट a का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 रूट a इंटू रूट बी, ऐसे लिखा जाएगा इसको, ठीक है ना। और जब इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा a प्लस, ऐसे ही 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा b, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 रूट ए बी। तो इस फॉर्मेट में इसको लिखा गया है, ऐसे ही माइनस वाला है, ठीक है। तो दोनों के दोनों रूल बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है, ये वाला है कि अगर रूट a प्लस रूट बी, इसका मल्टीप्लाई आप इसके अपोजिट साइन वाली संख्या के साथ में करेंगे ऐसे, तो इसमें a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। और यहाँ से फिर वापस क्या बन जाएगा, इससे ही कट जाएगा, a माइनस बी रह जाएगा। और ये भी काफ़ी यूज होने वाली चीज़ है, इसको भी आगे चल के हम देखेंगे, ठीक है। और रूल नंबर 9 है हमारा, ये रूल नंबर 9 है, इसको देखेंगे।
अगर हमें इफ़ x इक्वल टू दिस, अगर हमें x बराबर ऐसे दिया हुआ है a प्लस ए प्लस ए प्लस स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर रूट हो और ये इन्फिनिटी तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक जा रहा हो, और यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सोल्व करने के लिए x का वैल्यू निकालने के लिए क्या चेक करना है, जो a है वो कैसा होना चाहिए, n इंटू एन प्लस वन की फॉर्म का होना चाहिए। यानी कि अगर a का जो वैल्यू है वो n इंटू एन प्लस वन की फॉर्म का, यानी कि उस a के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिनमें वन का डिफरेंस हो, तब हम कह सकते हैं कि अगर इसका पूरे का डायरेक्ट आंसर बताना हो तो क्या हो जाएगा, x बराबर n प्लस वन हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझ लेते हैं कि है क्या। सपोज करें कि x बराबर, मैंने यहाँ पे लिखा है 12 और फिर एक और 12 प्लस, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा 12 और डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। मैंने बोला इसको सोल्व करिए, एक्स का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो डायरेक्ट इसको कैसे किया जाएगा, जो दिया गया नंबर है क्या चेक करना है सबसे पहले कि ये नंबर आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। दूसरा कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, और इस 12 को क्या करेंगे, ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करेंगे जिनका डिफरेंस वन हो, जैसे कि 4 इंटू थ्री, और अगर इनका डिफरेंस देखेंगे तो क्या आ रहा है, वन आ रहा है। अगर ये चीज़ कंडीशन, ये कंडीशन अगर फॉलो हो जाती है तो इसमें जो बड़ा फैक्टर है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि x का आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं x इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, आइए थोड़ा इसको डिटेल में भी समझ लेते हैं कि डिटेल में चीज़ है क्या, आखिरकार ये क्यों बता रहा हूँ मैं ऐसे। चलिए, तो अगर इस सवाल को सोल्व करना है हमें तो देखो ये पूरा का पूरा क्या है, x के इक्वल है। बोथ साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इधर का भी स्क्वायर कर दीजिए आप और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये पहले वाला स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा क्या, 12 प्लस, और आगे फिर हमारा क्या मिलेगा, ये 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और ये चीज़ अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे, ये पूरी चीज़ क्या थी, ये एक्स ही तो थी जो शुरुआत में एक्स माना हुआ था। अगर इसको आप एक्स से रिप्लेस करते हो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस एक्स, ये मिला। और इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगी, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आपको करना आना चाहिए। और जैसे कि आप सीधराचार्य का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दिया गया हो तो एक्स का मान क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 10th में। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो अगर यहाँ से हम देखते हैं a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर माइनस का 12, ये हमें दिया हुआ है। इनको वैल्यू को यहाँ पे डालते हैं तो x बराबर, देखिए क्या वैल्यू आएगी, मैं निकल के यहाँ से। ठीक है, b का वैल्यू -1 तो -1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से बी स्क्वायर यानी कि 1, ठीक है, प्लस 4ac तो 12 और a का वैल्यू ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12 चौक 48 और डिवाइडेड बाई 2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाए 49 यानी कि 7, 1 प्लस माइनस 7 बटे 2। इसको अगर आप सोल्व करते हैं प्लस लेंगे तो 1 प्लस 7 डिवाइड बाई 2 यानी कि वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। और अगर आप 1 माइनस 7 अपॉन में 2 करते हो तो -6 अपॉन 2 आ जाएगा। तो काट के कितना आ जाएगा, माइनस का 3। तो यहाँ से दो वैल्यू आई, 4 और माइनस का 3, यानी कि जो x के वैल्यू 4 और -3 आएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि जब फैक्टराइजेशन किया जाता है तो नेगेटिव वैल्यू को क्या नेगलेक्ट करके छोड़ देते हैं, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू को आंसर माना जाता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर क्या कहा गया है कि जो बड़ा फैक्टर बनेगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, बड़ा फैक्टर पॉजिटिव, छोटा फैक्टर नेगेटिव होगा। तो ये पूरा मैंने डिटेल में समझा है, लेकिन आप इसको जो है बहुत ही एक छोटे से उसमें जो है इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं कैसे करना है इसको।
देखिए, तो हमें क्या करना है, इसको अब डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, आपको इसको जो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसके लिए क्या बनाया गया है, ये याद रखना है आपको। स्क्वायर रूट 4x प्लस 1/2, ये जो वैल्यू दी गई होगी इसको, अगर हमें ये प्लस की वैल्यू देगा तो ये वैल्यू यूज करेंगे, और जैसे यहाँ पे माइनस माइनस दिया हुआ है और इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम यूज करेंगे 4x प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2। तो आप डायरेक्ट ही इन चीज़ों को डायरेक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हैं, इनको जो है आप याद रखें और इनका जो है आगे चल के यूज किया जाएगा, और जब हम सवाल करेंगे वहाँ पे भी देखेंगे। यहाँ पे भी देखो, या तो प्लस होगा बीच में या माइनस होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे क्या आता है कि ए के ऐसे दो फैक्टर सोचेंगे जिनके बीच का गैप 1 हो, यानी कि दो लगातार संख्या हो, तो उस वक्त हमारा जो छोटा फैक्टर होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और जो बड़ा फैक्टर है वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव फैक्टर ही हमारा आंसर होता है। तो ये दो फॉर्मूले आपको यूज करने हैं, इसको आगे चल के हम प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ़ x इक्वल टू दिस a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए, और डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, देन जो x का जो वैल्यू हो जाएगा ये x इक्वल टू एन, यानी कि x इक्वल टू एन का मतलब क्या हो गया है कि जो हमारा जो a का वैल्यू है, सॉरी n नहीं है, ये a है यहाँ पे, ठीक है। तो जो x का वैल्यू हो जाएगा a के बराबर ही हो जाएगा, ठीक है। आइए समझ लेते हैं, इसका मैं एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, और इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखो ऐसे सपोज करो 2 × 2 ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई √2 करने में ऐसे लिखा है इनफाइनाइट तक, और ये हमारा क्या है x के बराबर, इसको मान लिया। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे आप ऐसे, जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू, और ये 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 इनफाइनाइट तक ऐसे जा रहा है। और आप इसको देखें, आपने इसको क्या माना था, आपने इसको माना था x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स, और x से इसकी पावर से ये कट जाएगा तो x बराबर क्या रह गया 2। तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। इस वजह से कहा गया है कि अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और ये इनफाइनाइट तक जा रहा हो, अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा हो तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, a के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि दी गई संख्या के बराबर ही मान लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। और रूल नंबर 12 देख लेते हैं। रूल नंबर 12 में क्या कहा गया है, यहाँ पे देखो इनफाइनाइट तक दिया है और यहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम तक दिया गया होगा, ठीक है। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे, जो दिया गया नंबर है उसकी पावर 1 - 1/2 की पावर n, और 2 की पावर n यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी हमारे ये n क्या है, नंबर ऑफ स्क्वायर रूट, यानी कि जो स्क्वायर रूट के साइन है 1 2 3 4, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6, जो भी होगा इतना बना देंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक हम यहाँ पे। सपोज करो आपसे बोला गया है कि √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, ऐसे ये 4 बार लिखा हुआ है, बोला इसको सोल्व करिए, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतनी बार लिखा हो, कितनी बार लिखा हो सकता है यहाँ से, ठीक है। बोला इसको सोल्व करें भाई, तो कैसे करेंगे आप, दिया गया जो नंबर है उसको लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा 32, और 32 में से 1 कम कर दो, कितना आएगा 31, 31/32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 31/32। तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे, बाकी इसके बाद जो है डिस्कस करने वाले हैं हम, और इससे संबंधित कुछ छोटी छोटी बातें हैं वो भी हम समझ लेते हैं। एक इसमें आएगा अगर हम बोले करणियों का जोड़ना और घटाना, ठीक है। अगर हम समझे इसके साथ में करणियों का जोड़ना, करणियों का जोड़ना और घटाना, तो करणियों को कैसे जोड़ा घटाया जाता है, जो हमारी करनी होगी, जो सर्च होगी, कैसे जोड़ा घटाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देखो जो भी करनी होती है वो करनी तभी जोड़ी घटाई जा सकती है जब उनके करणीगत और करणीघात समान हो। करणीगत समान होंगे तो ही बात बनेगी। जैसे अगर मैं √3
और √2 को जोड़ूँ, तो अगर कोई स्टूडेंट इसको √5 लिख देगा तो ये बात गलत हो जाएगी। क्यों? यहाँ पे कर्णिगत कितना है 3, यहाँ पे कर्णिगत कितना है 2, जो रेडिकेंट है वो कितना है हमारा 3 और 2, जो अलग अलग है, तो इनको जोड़ा नहीं जाएगा, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अगर हमें जोड़ना है तो कैसे होना चाहिए, सजातीय राशि के होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी संख्या होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा दिया है √3 प्लस 2√3, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करें, देखें यहाँ पे कर्णिगत 3 है और यहाँ पे भी कर्णिगत 3 है, तो जो इनके कोफिशिएंट होते हैं, ये साइड में जो जो गुणांक दिए हुए हैं, ये इसके साथ आपस में जुड़ जाते हैं, 2 और 1 3, तो 3√3 कैसे पढ़ेंगे इसको, 3√3। ऐसे ही अगर बोला 2√5 और माइनस 3√5, आपसे बोला इसको घटाइए, तो आसानी से घटाया जा सकता है। घटाने के लिए क्या करेंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 1, और √5 अपने साथ में ऐसे रहेगा, तो 1√5 यानी कि √5 लिखा जाएगा। तो ऐसे इसको जोड़ा और घटाया जाएगा। आगे देख लेते हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो कर्णियों की गुणा, कर्णियों की गुणा व भाग, कर्णियों गुणा भाग करने के लिए क्या करेंगे, देखो जैसे √2 और √3, इनकी गुणा और भाग करने के लिए बस क्या होना चाहिए, इनके कर्णिघात समान होने चाहिए, ठीक है ना, तभी इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है। जैसे यहाँ पे भी देखो खाली पड़ा है, यहाँ पे भी खाली पड़ा है, ठीक है। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई इसका और इसका मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई करके कोई स्टूडेंट या तो इसको लिखेगा ऐसे, ठीक है, और ये चीज़ क्या बन जाएगी, गलत। तो इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती जब तक कि इनकी जो घात है वो सेम ना हो जाए। यहाँ पे खाली है, खाली का मतलब 2 होता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये सेम नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, उनकी कर्णी घात बराबर होनी चाहिए, इंडेक्स जो इनके इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, अगर किसी नंबर की मल्टीप्लाई किसी सर्च के साथ में करेंगे तो उसका मल्टीप्लाई करके 2√3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने इसको √6 लिख दिया तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये बहुत ही मामूली और बारीक चीज़ है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, आपको इसका पता होना चाहिए। तो ये गुणा भाग है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे इसमें एक चीज़ आती है रेशनलाइजेशन, ठीक है, रेशनलाइजेशन, ठीक है। रेशनलाइजेशन देखो इसको बोला जाता है परिमेयकरण, परिमेयकरण, ठीक है। देखो सपोज करो हमने हमारे पास दिया हुआ है √3, यहाँ पे परिमेयकरण का जो मीनिंग है वो क्या है कि जो इसका डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, हर में आपका ये करने वाली संख्या नहीं रहनी चाहिए। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए आप इसी संख्या से अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर आ जाएगा √3 और नीचे आ जाएगा √9 यानी कि 3, ठीक है, कितना आ जाए 3। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो उसका डिनोमिनेटर है, जो उसका हर है, हर में से जो जो सर्च का जो साइन है वो हट गया है यहाँ से, ठीक है ना भाई। तो ऐसे इसका रेशनलाइज किया जा सकता है। लेकिन ये रेशनलाइजेशन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे √3 प्लस √2 अपवन में √5 और माइनस का 3, इसको भी रेशनलाइज करने के लिए आ सकता है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर और इसके न्यूमरेटर में जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी, और संयुग्मी का मतलब क्या होता है कि अगर a प्लस बी आपका नंबर है तो इसका जो संयुग्मी होगा, जो उसका कॉन्जुगेट होगा, क्या होगा, प्लस के साइन को अपोजिट साइन में बदल देंगे, और अगर a माइनस बी हुआ तो a प्लस बी में बदल देंगे, उसको माइनस के साइन को क्या बदल देंगे, प्लस के साइन में बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अपोजिट साइन वाली संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अंश में भी और इसके हर में भी, ठीक है भाई।
तो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। और नीचे क्या बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। और ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका मल्टीप्लाई इस पूरे में करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा √15, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा √10, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा √6, ठीक है। और नीचे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा, और ऊपर ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो देखो डिनोमिनेटर में से आपका जो सर्च वाला है जो करनी है वो हट गया है, इसी को बोला जाता है रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण, इसका भी काफ़ी यूज होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और ये सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पे कुछ हमारे, ये मैंने घातांक पे और कुछ करने पे आधारित सवाल लिए हैं और इसको हम सोल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला सवाल दिया हुआ है 8 माइनस, देखो जो रूल्स पढ़ाए हैं हमने उसी को हम सोल्व करेंगे यहाँ से। 8 माइनस, देखो ये 4 है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 9/4, और इसका जो है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करें 2 की पावर 3 हो जाएगा, 2 की पावर 3, और ये स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो पावर में क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। और नीचे नीचे अगर आप देखेंगे तो 2 की पावर 1 है यहाँ पे, ठीक, तो 2 गुना और 2 की पावर माइनस 2 की पावर 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। और यहाँ पे जो आपका ये वाला जो नंबर है इसका भी एक पावर दिया है 1/2, ठीक है भाई, पूरे का भी एक पावर दिया है 1/2। तो आगे बढ़ते हैं 8 माइनस, ये 2 से 2 कट जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, जो रूल बताया मैंने बहुत ही बेसिक में, तो 2 की पावर 9/2, यहाँ पे 2 रह जाएगा, और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा देखो इंटू 2 की पावर 3/2, और नीचे 2 की पावर हमारा देखो यहाँ से कट गया, ये किधर आ गया 2 की पावर 1 और इंटू 2 की पावर -1, यानी कि 0 हो जाएगा 2 की पावर, और यानी कि 1 हो जाएगा। और इस पूरे का पावर क्या दिया हुआ है 1/2, 8 माइनस, तो ये तो हो गया 1, नीचे तो 1 हो गया, तो भी यही बचा मेरे पास। तो 2 की पावर इसको जोड़ेंगे 9 और 3 12, और 2 से भाग करेंगे 6, 2 की पावर 6, और इसकी पावर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/2। तो 8 माइनस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करके क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, यानी कि 8 माइनस 8, 8 माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जो भी मैंने रूल यहाँ पे बताए हैं पीछे उनको यहाँ पे लगा के दिखाए, आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें दिया हुआ है इफ 3 रेज टू द पावर x प्लस 3 इंटू 9 रेज टू द पावर 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3x प्लस 7, देन द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू बताना है कि क्या होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम, 3 रेज टू द पावर x प्लस 3 इंटू, इसको आप क्या लिखेंगे 3 की पावर 2, और 2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाए पूरे में हो जाएगा, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 की पावर 2 दूनी 4x माइनस 10 बराबर 3 की पावर 3x प्लस 7, और यहाँ पे बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएगी 4 और 1 5, 3 की पावर 5x, और 3 इसमें से घट जाएगा 7 बराबर 3 रेज टू द पावर 3x प्लस 7, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल लग जाएगा, दोनों साइड में क्या है बेस इक्वल है, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n, यानी कि m इक्वल टू n वाला रूल लग जाएगा। ये रूल मैंने यहाँ पे बता रखा है। तो क्या लिखेंगे आप 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, 3 इसमें से चल जाएगा 7 इसमें जुड़ जाएगा, और 5 में से 3 गया 2, 2x इक्वल टू 14, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7, x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 7, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरीके से रूल अप्लाई कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3 रेज टू द पावर
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 81। ठीक है, और आप जो 81 है, 81 को क्या लिख सकते हैं आप, 3⁴ और यहाँ से 3 और 3 दोनों तरफ बेस इक्वल हो गए, तो क्या कह सकते हैं आप यहाँ से कि x प्लस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ऐसे ही हमें दूसरा दिया हुआ है 81 x माइनस वाई, 81 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3 की पावर 1 है, और 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 और उसकी पावर क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। ठीक हो गया, और यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1। तो आप गौर से देखें, इसका बेस भी 3 है और इसका बेस भी 3 है। बेस इक्वल होने पर पावर की क्या हो जाएगा, कंपेरिजन हो जाता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, देन x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। ये दो इक्वेशन मिल गई है, और यहाँ से मुझे x अपॉन वाई का वैल्यू का पता करना है। देखो, अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ तो x y से y कट जाएगा, और x 2x बराबर 4 में इसमें जोड़ेंगे हम, 4 प्लस 1/3, 3 चौक 12 और 1 13। कुछ गड़बड़ हो गई, 3 की पावर सॉरी ये 4 बनेगा भाई, यहाँ पे 3 की पावर 4, ये 4 है भाई यहाँ पे, तो ये आएगा 4, 4 चौक 16, 16 और 1 17, x बराबर ये आ जाएगा हमारा 17/4 और 2 चौक 8, 17/8 आ जाएगी। तो x का वैल्यू ये आ गया। और ऐसे ही इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को आप घटाएंगे तो x से x कट जाएगा, ये आएगा 2y, 2y इक्वल टू 4 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट हो जाए, 4 चौक 16, 16 में से गया 15, यानी कि 2y बराबर कितना आ जाएगा 15/4, और y बराबर कितना आ जाएगा 15/8। ठीक है, y का वैल्यू निकाल लिया, x का वैल्यू निकाल लिया। अब इसको डिवाइड करेंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे आप यहाँ से x अपॉन वाई बराबर 17/8, ठीक है, और भाई 17/8 सॉरी 15/8, 8 से 8, तो ऑप्शन नंबर डी 17/15 ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका भाई। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। दोस्तों, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और हमारे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो हमें दिया हुआ है 243। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे यहीं पे रूल लगा देते हैं, 243 और 243 इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 2 बन जाएगा ये हमारा, ठीक है ना, 20। ठीक है, तो ये आ जाए 243 की पावर 0.20। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 7 का क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 की पावर 0.25 इंटू ये हो जाएगा आपका 7 की पावर 0.150 इंटू, और ये हो जाए 7 की पावर 0.60, ऐसे हो जाएगा। अब बेस इक्वल है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे 243 हमारा क्या होता है 3 की पावर 5 होता है, हाँ 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 का पावर 0.20 डिवाइडेड बाई, इसको जब आप जोड़ेंगे इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाए, सारी पावर जुड़ जाएगी, और जुड़ के क्या बन जाएगा 1.00 बन जाएगा ये। और ऊपर देखेंगे आप, जब 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी 3 का पावर 1.00 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 7 का पावर 1.000 बन जाएगा, यानी कि 3 की पावर 1 और 3/7, यानी कि कुल मिला क्या आ जाएगा 3/7, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आंसर। तो ऐसे इसमें हम रूल्स लगा सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, यदि 5√5 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू ये हमें दिया हुआ है 5 की पावर a+2, देन a का वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो हमें दिया हुआ है 5,
आप इसकी पावर को खोल देंगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा ये 5 की पावर 1/2। ये भाग का है, ठीक है, भाग करेंगे यानी कि बटे में, ठीक है। 5 का पावर कितना आ जाएगा माइनस का 3/2 और इक्वल टू में क्या है हमारा 5 की पावर a+2 दिया हुआ है। तो इसका पावर और इसमें जुड़ जाएगा ये, और इसको आप ले जाएंगे क्या, यानी कि इसमें से घटाएंगे, ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो घट जाएगा 5 की पावर 1 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 5 की पावर a+2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना 3 5, देखो 2 एकम 2 और 1 3, 3 और 3 6, 3 आ जाएगा 5 की पावर सॉरी ये एक इसमें रह गया यहाँ पे ऊपर वाले में, यहाँ पे 5 की पावर 3 ये बच गया यहाँ, तो +3 एक और हो जाएगा यहाँ से बस। तो 3 और 1 4, 4 और 1 5 6 4, तो ये आ जाएगा 6 बराबर 5 की पावर a+2। इन सबको जोड़ देंगे आप, ठीक है, इन सबको जोड़ कितना आएगा 6 आएगा। 3 और 1 हो गया कितना 4, 3 और 1 4, 4 का आधा 2, ठीक है, 4 और 2 6। अब यहाँ पे देखेंगे आप दोनों साइड में क्या है बेस इक्वल है, तो 6 इक्वल टू a+2 आ गया। a का वैल्यू चाहिए 2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो a बराबर कितना आ जाए 6 - 2 यानी कि 4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए ये SSC CGL 2014 में पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको पावर में दिया हुआ है 3 × 10⁻34, 2 × 51 एंड 7 × इसको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो दोस्तों इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी चीज़ें हमें पावर में दी गई हो उनकी पावर को सेम बना लो। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 2 × 17 और इसको आप लिख सकते हैं 3 × 17 और ये तो है ही आपका 17, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 की पावर 17, इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 17 और ये 7 × 17 एज इट इज़, ठीक है। तो ये कितना हो गया 9, 9 की पावर 17 और ये कितना हो गया 8, 8 की पावर 17 और ये कितना हो गया 7 की पावर 17। अब यहाँ से आप जब पावर सेम हो गई तो इनके बेस के आधार पे छोटा बड़ा जो है आसानी से बताया जा सकता है। तो असेंडिंग ऑर्डर बोला था हमसे इसने, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ये छोटा नंबर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा। तो 7 की पावर 17, 8 की पावर 17, यानी कि पहले हमारा क्या आएगा 7 की पावर 17 आएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो कौन सा बचा हमारा ऑप्शन नंबर बी बचा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, हमारा जो सर्च पे बेस है इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए हमारे पास आया है सवाल, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए, इनको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना है। अगर इनको गौर से देखें तो यहाँ पे देखो सारी वैल्यू सेम सी है लगभग लगभग, ठीक है, एक ही वैल्यू को घुमा फिरा के लिखा गया है। तो चलिए तो हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है 4th रूट ऑफ 10, ठीक है, इसको और भाई दूसरा में क्या दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 6 और तीसरा में क्या दिया है सिर्फ स्क्वायर रूट 3, ठीक है। इनको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करना है, जो इनकी जो करनी घात है ये 4 है, यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है खाली, खाली का मतलब 2 होता है यहाँ पे, यानी कि आपको 4 का 3 का और 2 का इन सब का क्या लेना है एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 12 आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, देखो इस 4 में किस से मल्टीप्लाई करें कि ये 12 हो जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, ठीक है, 12 हो जाएगा। तो इस 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर को
अंदर वाले नंबर की पावर बना दीजिए। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 1000। ऐसे ही यहाँ पे 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 आ जाए, यानी कि इस एलसीएम के बराबर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इस 3 में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ठीक है। और इस जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी को अंदर वाले नंबर की यानी कि पावर बना दिए, तो 6 की पावर 4 बना देंगे आप, 6 की पावर 4 बना देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 12 और 6 की पावर 4, 6 की पावर 3 512 और 4 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 2048 ये वैल्यू आ जाएगी। और ऐसे ही यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो 2 में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अंदर वाले की वैल्यू क्या बना 6 बना देंगे। 3 की पावर 6, ठीक है। 3 की पावर अगर 4 5 की वैल्यू की बात करें 243 और 3 से एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 1 729। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हो गया हमारा 729। देखो अब जा इसका भी करनी घात 12 है, इसका भी करनी घात 12 है, इसका भी करनी घात 12 है। अब अंदर का जो करनीगत है, अंदर की जो वैल्यू है उसको देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो अब इसको अरेंज करना आसान हो गया। तो ये सबसे छोटा है, पहले नंबर पे ये आएगा, यानी कि √3 आएगा पहले नंबर पे। तो √3 हमारा डी में नहीं है और हमारा ए में नहीं है, तो √3 सी में है और बी में है। नंबर 2 पे कौन आएगा 1000 वाला, यानी कि ये आएगा 10। तो ये तीसरा ऑप्शन भी कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो यहाँ तक आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और कुछ बेसिक्स को डिस्कस किया है। आगे की वीडियो में हम कुछ अन्य क्वेश्चंस को लेके आएंगे और अन्य कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, इसके बारे में अपनी राय आप कमेंट करके दे सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स टू ऑल।